नमस्कार। टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय। आज हम कक्षा चौथी की हिंदी विषय को समझेंगे। पाठ नंबर 3 जिसका नाम है कर्नाटक की सैर। बहुत ही सुंदर पाठ दिया गया है पृष्ठ संख्या 23 पर। तो चलिए इसको अभी हम पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। इस पाठ में हम कर्नाटक की यात्रा तो करेंगे ही, साथ ही साथ में हम घूमने फिरने से आनंद के साथ साथ तरह तरह की जानकारियाँ भी मिलती हैं, इस बात को भी समझेंगे। जैसे जितना हम घूमते हैं, जितना हम पर्यटन करते हैं, उस स्थान की हम वेशभूषा को देखते हैं, वहाँ का भोजन देखते हैं, वहाँ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों को, मंदिरों को, वहाँ की बोली को हम समझते हैं ना। वहाँ के कौन से त्यौहार हैं उस स्थान विशेष के, जहाँ पर भी हम घूमने जाते हैं तो घूमने से हमें क्या मिलती हैं, नई नई जानकारियाँ। तो ये तो हुआ पाठ का परिचय। तो आज हम सीखेंगे कर्नाटक के विभिन्न पक्षों को। तो मैं पाठ को शुरू करती हूँ। आप ध्यान से अपनी पुस्तक का पेज नंबर 23 निकाल लीजिए। कुछ रोज़ पहले मेरे नाना जी की चिट्ठी आई थी, जिस पर मेरा नाम लिखा था, शिवानी शर्मा। तो जिन्होंने ये कहानी लिखी है उनकी रचयिता कौन है? शिवानी शर्मा। मैं चिट्ठी देखकर खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, नाना जी ने मेरे नाम की चिट्ठी भेजी है। मेरे नाना जी कर्नाटक में स्थित मैसूर शहर में रहते हैं। तो जो शिवानी शर्मा हैं उनके नाना जी कौन से शहर में रहते हैं? मैसूर शहर में। बच्चों आप बताइए, मैसूर भारत के किस राज्य में है? जी बिल्कुल सही जवाब, मैसूर है कर्नाटका में। तो शिवानी के नाना जी कहाँ रहते हैं? कर्नाटका में। वे जानते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी हमारे विद्यालय में दशहरे की छुट्टियां ज़रूर होंगी। जैसे आपके विद्यालय में दशहरे की छुट्टियां होती हैं, दिवाली से पहले दशहरा जिसमें रावण का दहन होता है, उसकी छुट्टियां पड़ती हैं, ऐसे ही शिवानी के नाना जी ने सोचा कि शिवानी के विद्यालय में भी क्या होंगी? दशहरे की छुट्टियां। यही सोचकर उन्होंने छुट्टियों में कर्नाटक आने का आदेश दिया। नाना जी बोलते हैं कि आ जाओ छुट्टियों में कर्नाटक। फिर क्या था, नाना जी के आदेश का पालन हुआ। छुट्टियां शुरू होते ही मैं और मेरा भाई केशव और मम्मी पापा कर्नाटक पहुंच गए। शिवानी अपने माता पिता के साथ और अपने भाई केशव के साथ में कर्नाटक घूमने के लिए निकल गई। यह तो हम जानते ही थे कि मैसूर का दशहरा दुनिया भर में मशहूर है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मेलों की रौनक देखते ही बनती है। तो मैसूर का जो दशहरा है वो 10 दिनों तक चलता है और उसकी चमक दमक, रौनक यानी चमक दमक देखने लायक होती है। पहले ही दिन हम नाना जी के साथ मेला घूमने निकले। भाई दक्षिण भारत की सैर करने आए हैं तो पहनावा भी यहीं का होना चाहिए। हम बच्चों का मन किया, शिवानी और केशव का, कि हम इन्हीं के जैसे वस्त्र भी पहने। इसीलिए मैंने और मेरी मम्मी ने खास तरह की साड़ी पहनी। नाना जी, पापा और केशव ने धोती बांधी, जिसे पांचे कहते हैं। तो कर्नाटक की मुख्य आप समझिए वस्त्र कौन से हैं? साड़ी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए पांचे। पांचे यानी धोती। इन लोगों ने सिर पर अलग तरह की पगड़ी भी पहनी, जिसे मैसूर पेटा कहते हैं। वहाँ की पोशाक पहनकर एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। केशव और शिवानी को भी एक अलग तरह का अनुभव, एक अलग तरह का जुड़ाव वहाँ की संस्कृति से हुआ, जैसे ही उन्होंने वहाँ के लोगों के जैसे वस्त्रों को पहना। अब मेले में आए हैं तो दक्षिण के खाने का स्वाद तो लेना तो बनता ही है। उन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन भी चखें। तो आप बताइए उन्होंने कौन कौन से व्यंजनों का स्वाद चखा होगा? चलिए पढ़ते हैं अगले पृष्ठ से। हमने बिसे बिल्ले भात
जोलड़ रोटी, रागी वड़ा, उपमा, मसाला डोसा, मद्दूर वड़ा आदि का स्वाद चखा। इतने प्रकार के इन्होंने भोजन व्यंजनों को चखा। मैसूर की विशेष और मशहूर मिठाई मैसूर पाक का स्वाद भी मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ। घर आकर नाना जी ने हमें बताया कि मैसूर में दशहरे के 10वें दिन हाथियों को सजाकर देवी की मूर्ति को विराजमान कर पारंपरिक विधि के अनुसार मैसूर महल से बनी मंटप तक की लंबी यात्रा निकाली जाती है। तो नाना जी ने उन्हें बताया कि जैसे ही दशहरे का 10वां दिन होता है, विजयदशमी का दिन आता है, उस दिन हाथियों को सजा करके और उसके ऊपर देवी की मूर्ति को विराजित करके बड़े ही परंपरा के अनुसार पहले से जो चली आ रही हैं रीति रिवाज, उनके अनुसार यात्रा भी निकाली जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक देवी को हाथी के ऊपर विराजित करके चलाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक? मैसूर से बन्नी। मैसूर का जो मुख्य महल है, राजमहल है, वहाँ से बन्नी मंटप तक। तो वो भी बच्चे देखने के लिए गए अपने नाना जी के साथ। अगली सुबह हम मैसूर महल, जगमोहन महल, चामुंडी पहाड़ियाँ, चिड़ियाघर और रेल म्यूज़ियम भी देखने गए। तो विभिन्न प्रकार के इन्होंने अपने मैसूर की यात्रा में चीज़ों को देखा, सब स्थानों को। आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्थान शिवानी ने देखे। हमारा दिन बहुत अच्छा बीता। आगे के दिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बिताने का प्रोग्राम बना। फिर क्या था, पहुंच गए बेंगलुरु। यहाँ पर हम शिव मूर्ति, इस्कॉन मंदिर, टीपू पैलेस, विधान सौधा, कब्बन पार्क आदि दर्शनीय स्थानों पर घूमे और ख़रीदारी में भी हम पीछे नहीं रहे। बच्चों, जब भी हम जाते हैं किसी भी यात्रा पर, तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ हम वहाँ के प्रसिद्ध स्थानों को दर्शन करते हैं, बल्कि साथ ही साथ हम कुछ ना कुछ शॉपिंग, जिसको आप बोलते हैं, हम कुछ ना कुछ वहाँ का विशेष चीज़ भी खरीद लेते हैं, जिससे कि हमें हमेशा के लिए याद रहती है। अब यहाँ से हमारी सवारी पर्वतीय स्थलों की ओर रवाना हुई। अब यहाँ से शिवानी और केशव पर्वतों की ओर घूमने के लिए निकले। अब देखिए, कर्नाटका में मैसूर में वो गए, कितने सारे उन्होंने बेंगलुरु में स्थान देखे। फिर अब वो गए हैं पर्वतों की ओर में, पहाड़ियों के दर्शन करने। पहले हम रंगास्वामी मंदिर गए, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमने लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़ी। इसके बाद चिड़ियाघर गए। यह स्थान प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर है। प्रवासी मतलब जो परदेश में रहते हैं पक्षी, और कभी कभी वो किसी खास मौसम में, बरसात में या सावन के महीने में, वो क्या करते हैं, किसी हमारे यहाँ के देश में, हमारे देश के अंदर वो आ जाते हैं। तो होते तो वो बाहर के ही हैं, तो ऐसे पक्षियों को क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी। तो वह चिड़ियाघर भी गए। वहाँ पर इस स्थान पर प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर है। केशव और मैंने रिवर राफ्टिंग का भी मज़ा लिया। यहाँ से हम चिकमगलूर की पहाड़ियों में सैर करने निकले। यह जगह चाय और कॉफ़ी के बागानों के लिए जानी जाती है। तो चिकमगलूर की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? चाय के बगीचों के लिए। कर्नाटक के पसंदीदा शहर हम्पी, मैंगलोर, उडुपी, बादामी आदि के दृश्यों को भी हमने खूब आनंद लिया। तो कर्नाटक के बहुत ही प्रसिद्ध स्थान हैं हम्पी, जिसे विजयनगर साम्राज्य भी जाना जाता था पहले, मैंगलोर, उडुपी श्री कृष्ण मठ के लिए प्रसिद्ध, बहुत ही सुंदर तटस्थल बीच है, बादामी की पहाड़ियाँ, इन सब की जगह पर भी ये सभी दृश्यों को शिवानी और केशव ने मज़ा लिया। इस तरह हम 9 दिन तक कर्नाटक में रहे। 10वें दिन यहाँ की यादों को कैद करके हम लोग वापस अपने घर दिल्ली आ गए। तो 9 दिन की यात्रा के बाद में वो वापस अपने स्थान, अपने घर दिल्ली में आ गए।
मेरा तो कुछ और दिन वहाँ रहने का मन था, पर यह तो हो नहीं सकता क्योंकि विद्यालय की छुट्टियाँ खत्म हो गई थी। तो ये यात्रा वृतांत कि शिवानी शर्मा ने अपना लिखा कि उनको किस प्रकार से पर्यटन में मज़ा आया, और इस पर्यटन की यात्रा से, इस यात्रा वृतांत से हमने क्या क्या सीखा कि घूमने फिरने से आनंद के साथ साथ तरह तरह की जानकारियाँ भी मिलती हैं। हम एक स्थान को घूमते हैं तो हम वहाँ की बहुत सारी चीज़ों को जान पाते हैं। और दूसरा कि आगे से अब आप भी कहीं पर भी जाएं तो वहाँ की जो भी प्रसिद्ध व्यंजन हैं, वेशभूषा है, वहाँ की प्रसिद्ध इमारतें हैं, उनको लिखिए। इससे आप भी शिवानी शर्मा की तरह जो जो स्थान घूमें और जो जो आपने सीखा वो आप हमेशा के लिए अपने डायरी के पन्नों पर लिख दीजिए, तो आप बड़े होंगे तो आपको याद भी रहेगा। चलिए, तो अब मैं इस पाठ को मैंने पूरा कर ही दिया है। कल हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे कॉपी में, जो मैं आपको व्हाट्सएप में स्कूल का जो ग्रुप है उसमें PDF से भेजूंगी। तो आज आप इस पाठ को पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को रेखा से अंकित भी करेंगे। अपना ध्यान रखिए बच्चों, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।